डिविडेंड इन्वेस्टिंग बहुत से इन्वेस्टर को आकर्षित करती है। कारण भी स्पष्ट है, रेगुलर इनकम, कैश फ्लो, पैसिव इनकम का आकर्षण और एक ऐसा पोर्टफोलियो जो समय पर डिविडेंड देता रहे। लेकिन डिविडेंड इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक ऐसा ट्रैप भी है जिसमें बहुत से इन्वेस्टर फंस जाते हैं। उसका नाम है डिविडेंड यील्ड ट्रैप। पहली नज़र में यह शानदार अपॉर्चुनिटी लगता है। इन्वेस्टर देखता है कि किसी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड बाकी स्टॉक से कहीं ज़्यादा है, उसे लगता है कि उसे ज़्यादा इनकम मिलने वाली है। लेकिन कई बार वही हाई यील्ड भविष्य के खतरे का संकेत होती है। आज हम समझेंगे कि डिविडेंड यील्ड ट्रैप क्यों होती है, यह कैसे बनती है और क्यों केवल हाई डिविडेंड यील्ड देखकर इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले इस बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। डिविडेंड यील्ड एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेशियो है। यह बताती है कि किसी कंपनी का एनुअल डिविडेंड उसके शेयर प्राइस के मुकाबले कितना है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है और कंपनी हर साल 5 रुपये डिविडेंड देती है। ऐसी स्थिति में डिविडेंड यील्ड 5% होगा। यहीं तक सब कुछ काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। कई इन्वेस्टर सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर किसी स्टॉक को आकर्षक मान लेते हैं, जबकि डिविडेंड यील्ड केवल डिविडेंड से नहीं बनती। यह डिविडेंड और शेयर प्राइस दोनों पर निर्भर करती है। अगर डिविडेंड समान है लेकिन शेयर प्राइस तेजी से गिर जाए तो डिविडेंड यील्ड अचानक बहुत ज़्यादा दिख सकती है। पहली नज़र में यह शानदार अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन कई बार गिरता हुआ शेयर प्राइस कंपनी की समस्याओं का संकेत होता है। यहीं से डिविडेंड यील्ड ट्रैप की शुरुआत होती है और कई इन्वेस्टर बिना रिसर्च किए इस जाल में फंस जाती है। बहुत से नए इन्वेस्टर एक सामान्य गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होगी उतना ही बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा। पहली नज़र में यह सोच सही भी लगती है। आखिर ज़्यादा यील्ड का मतलब ज़्यादा इनकम दिखाई देता है, लेकिन स्टॉक मार्केट अक्सर इतना सिंपल नहीं होता। कई बार किसी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसका शेयर प्राइस तेजी से गिर चुका होता है। ऐसी स्थिति में यील्ड का आंकड़ा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की छिपी वजह चिंताजनक हो सकती है। अधिकांश इन्वेस्टर केवल हाई डिविडेंड पर फोकस करते हैं, जबकि मार्केट कई बार पहले ही संभावित जोखिम को शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट कर चुकी होती है। हो सकता है कि कंपनी की बिजनेस ग्रोथ धीमी पड़ रही हो, कंपनी की अर्निंग्स लगातार कमज़ोर हो रही हो, कंपनी पर डेट का बोझ बढ़ रहा हो या पूरी इंडस्ट्री किसी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही हो। इन परिस्थितियों में हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छी खबर नहीं होती। कभी कभी यह एक आकर्षक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन कई बार यह भविष्य के जोखिम का संकेत भी होती है। इसीलिए समझदार इन्वेस्टर केवल यील्ड नहीं देखते, बल्कि कंपनी के पूरे बिजनेस और फंडामेंटल का विश्लेषण करते हैं। अब सवाल यह है कि डिविडेंड यील्ड ट्रैप आखिर बनती कैसी है। इसे समझने के लिए एक सामान्य पैटर्न पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, कंपनी की ग्रोथ रुकने लगती है, अर्निंग्स पर दबाव बढ़ने लगता है या बिजनेस को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मार्केट अक्सर इन संकेतों को पहले पहचान लेती है। इसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस गिरना शुरू होता है, लेकिन कई मामलों में कंपनी तुरंत डिविडेंड कम नहीं करती। वह कुछ समय तक पहले जैसा डिविडेंड देती रहती है। यहीं पर डिविडेंड यील्ड का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि शेयर प्राइस गिर चुकी होती है, लेकिन डिविडेंड अभी भी वही रहता है। अब यह स्टॉक कई इन्वेस्टर को बेहद आकर्षक दिखाई देता है। वे हाई डिविडेंड यील्ड देखकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अक्सर वे बिजनेस क्वालिटी की जांच नहीं करते। वे अर्निंग, कैश फ्लो और फाइनेंशियल हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके बाद यदि कंपनी की स्थिति और खराब होती है तो वह डिविडेंड कम कर सकती है या कुछ मामलों में पूरी तरह बंद कर सकती है। तब इन्वेस्टर को पता चलता है कि हाई यील्ड असल में एक अवसर नहीं बल्कि डिविडेंड यील्ड ट्रैप थी।
जब हम लॉन्ग टर्म मार्केट स्टडीज़ को देखते हैं तो एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। कई नए इन्वेस्टर मानते हैं कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक हमेशा सबसे अच्छे रिटर्न देंगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। कई रिसर्च और ऐतिहासिक आंकड़े यह संकेत देती हैं कि केवल हाई यील्ड पर फोकस करना पर्याप्त नहीं है। अक्सर मॉडरेट डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां जिनके बिजनेस फंडामेंटल मजबूत होती हैं लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है। डिविडेंड तभी लंबे समय तक जारी रह सकता है जब कंपनी का बिजनेस मजबूत और स्थिर हो। अगर कंपनी की अर्निंग्स लगातार बढ़ रही हैं, कैश फ्लो स्वस्थ है और बिजनेस मॉडल मजबूत है तो डिविडेंड के टिके रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यदि बिजनेस कमज़ोर पड़ रहा हो तो हाई डिविडेंड यील्ड लंबे समय तक बनाए रखना कठिन हो सकता है। यही कारण है कि अनुभवी इन्वेस्टर सिर्फ डिविडेंड की यात्रा नहीं देखते, वे उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हैं। याद रखिए, सफल डिविडेंड इन्वेस्टिंग में डिविडेंड की क्वालिटी अक्सर डिविडेंड की क्वांटिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग से जुड़े कंटेंट को देखते हुए मैंने एक दिलचस्प पैटर्न बार बार नोटिस किया है। बहुत से लोग डिविडेंड यील्ड पर पूरा फोकस करते हैं। वे सबसे पहले प्रतिशत को देखते हैं और उसी आधार पर स्टॉक का मूल्यांकन करने लगते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है। यह सवाल है, डिविडेंड आखिर आ कहाँ से रहा है। कई इन्वेस्टर पूछते हैं कि डिविडेंड यील्ड कितनी है, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि कंपनी यह डिविडेंड किस आधार पर दे रही है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि डिविडेंड कोई जादुई इनकम का स्रोत नहीं है। यह सीधे कंपनी की अर्निंग्स और कैश फ्लो से जुड़ी होती है। जब किसी बिजनेस की कमाई मजबूत होती है और उसके कैश फ्लो स्वस्थ होती है तब डिविडेंड ज़्यादा टिकाऊ मानी जाती है। लेकिन यदि बिजनेस कमज़ोर पड़ रहा हो या कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति दबाव में हो तो केवल हाई यील्ड देखकर खुश होना समझदारी नहीं है। लंबी अवधि में महत्वपूर्ण बात केवल यील्ड नहीं होती, महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बिजनेस कितना मजबूत है और वह भविष्य में भी लगातार डिविडेंड देने की क्षमता रखता है या नहीं। यही सोच एक समझदार इन्वेस्टर को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जब कोई इन्वेस्टर डिविडेंड स्टॉक का विश्लेषण करता है तो उसका सबसे बड़ा फोकस केवल यील्ड पर नहीं होना चाहिए। कई लोग सबसे पहले यह पूछते हैं कि डिविडेंड यील्ड कितनी है, लेकिन अनुभवी इन्वेस्टर एक अलग सवाल पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या यह डिविडेंड यील्ड लंबे समय तक टिक सकती है। यही सवाल वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी डिविडेंड की वास्तविक ताकत उसकी सेफ्टी और स्थिरता में छिपी होती है। इसीलिए कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को समझना जरूरी है। क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है? क्या उसका कैश फ्लो मजबूत और स्थिर है? क्या कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री भरोसेमंद रही है? और क्या उसकी अर्निंग्स डिविडेंड को पर्याप्त सपोर्ट कर रही हैं? इन सवालों के जवाब किसी भी इन्वेस्टर को कंपनी की वास्तविक स्थिति समझने में मदद करते। अगर बिजनेस मजबूत है तो डिविडेंड के जारी रहने की संभावना भी अधिक होती है, लेकिन यदि कंपनी की कमाई कमज़ोर पड़ रही हो तो हाई डिविडेंड भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती। यही कारण है कि समझदार इन्वेस्टर यील्ड से ज़्यादा डिविडेंड सेफ्टी पर ध्यान देती है और यही सोच उन्हें डिविडेंड यील्ड ट्रैप से दूर रखने में मदद करती है। कई इन्वेस्टर डिविडेंड इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते समय मुख्य रूप से इनकम पर फोकस करते हैं। उनका लक्ष्य ऐसे स्टॉक ढूंढना होता है जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड प्रदान करती है। पहली नज़र में यह रणनीति आकर्षक लग सकती है, लेकिन सफल वेल्थ क्रिएशन केवल इनकम पर निर्भर नहीं करती। कैपिटल प्रिजर्वेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। किसी इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन करते समय सिर्फ मिलने वाला डिविडेंड को देखना पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को 10% डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन उसी दौरान शेयर प्राइस 40% गिर जाता है। ऐसी स्थिति में कुल परिणाम निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड से हुई कमाई शेयर प्राइस में आई बड़ी गिरावट की भरपाई नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि समझदार इन्वेस्टर सिर्फ हाई यील्ड देखकर पीछे नहीं भागते। वे कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, वे अर्निंग और कैश फ्लो और फंडामेंटल का विश्लेषण करते हैं
साथ ही यह भी देखते हैं कि कंपनी भविष्य में मजबूत प्रदर्शन कर सकती है या नहीं। इंटेलिजेंट डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब केवल यील्ड हंटिंग नहीं है, यह मजबूत बिजनेस की पहचान करने की प्रक्रिया भी है और यही दृष्टिकोण लंबे समय तक बेहतर परिणाम देने में मदद कर सकता है। सफल डिविडेंड इन्वेस्टर का सोचने का तरीका अक्सर सामान्य इन्वेस्टर से अलग होता है। वे केवल हाई डिविडेंड यील्ड देकर निर्णय नहीं लेते, उनका फोकस सबसे पहले बिजनेस की क्वालिटी पर होता है। वे यह समझने की कोशिश करती हैं कि कंपनी का बिजनेस कितना मजबूत और टिकाऊ है। वे कंपनी के कैश फ्लो का विश्लेषण करते हैं, वे उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को समझते हैं, वे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हैं, साथ ही डिविडेंड ग्रोथ के इतिहास को भी देखते हैं, क्योंकि मजबूत कंपनियां अक्सर समय के साथ अपने डिविडेंड को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। यही बात उन्हें लंबे समय के लिए आकर्षक बनाती है। सफल डिविडेंड इन्वेस्टिंग का उद्देश्य केवल आज की इनकम नहीं होता, बल्कि भविष्य में स्थिर और टिकाऊ रिटर्न बनाना भी होता है। इसी कारण अनुभवी इन्वेस्टर हाई यील्ड की बजाय मजबूत फंडामेंटल्स को प्राथमिकता देते हैं। वे जानते हैं कि कमजोर बिजनेस का हाई डिविडेंड कभी भी जोखिम में पड़ सकता है, जबकि मजबूत बिजनेस का स्थिर डिविडेंड लंबे समय में अधिक भरोसेमंद साबित हो सकता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में स्टेबल डिविडेंड अक्सर हाई डिविडेंड से ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है। तो चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। डिविडेंड यील्ड ट्रैप तब बनती है जब कोई इन्वेस्टर केवल हाई यील्ड देखकर निवेश करता है और बिजनेस फंडामेंटल्स पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। पहली नज़र में हाई डिविडेंड यील्ड आकर्षक लग सकती है, लेकिन हर हाई यील्ड अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार यह संभावित जोखिम का संकेत भी हो सकती है। इसीलिए केवल परसेंट देखकर निर्णय लेना उचित नहीं है। विभिन्न स्टडीज और मार्केट ऑब्जर्वेशन यह संकेत देते हैं कि सस्टेनेबल डिविडेंड अक्सर मजबूत बिजनेस से आती है। ऐसे बिजनेस जिनकी अर्निंग्स, कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती है। मेरा विश्लेषण यह कहता है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग का उद्देश्य केवल सबसे ज़्यादा यील्ड खोजना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी सस्टेनेबल यील्ड खोजनी चाहिए जो लंबे समय तक टिक सके। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में जो चीज़ सबसे आकर्षक दिखाई देती है वो हमेशा सबसे अच्छी हो यह जरूरी नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर केवल यील्ड नहीं देखते, वे यील्ड के पीछे मौजूद बिजनेस की गुणवत्ता को भी समझते हैं और यही सोच बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद करती है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।